लोकल शाहबाद की लोकल पूरी कांग्रेस की कमेटी, एक एक का नाम नहीं ले रहा मगर सभी, जगदीश राठी जी हमारे वो भी समर्थन दे रहे हैं, हरमन सिंह विर्क जी वो भी समर्थन दे रहे हैं, हमारे जाकिर हुसैन जी हमारे जो पूर्व जिला कांग्रेस के यमुनानगर के अध्यक्ष वो भी क्या कहते हैं वो भी दे रहे हैं समर्थन, रमन त्यागी जी भी, हमारे भाई हिम्मत सिंह जी भी वो भी समर्थन दे रहे हैं, भाई हमारे जग्गा खेरा जी अम्बाला सिटी से हमारे भाई जग्गा खेरा जी भी पहुँचे हैं, वो भी समर्थन दे रहे हैं। बहुत से जो साथी यहाँ पे जो है बाकियों के भाई कुलविंदर जी हमारे भाई कुलविंदर खेरा जी वो भी समर्थन दे रहे हैं। और इस धरने पे आज मुख्य रूप से इस संघर्ष में अपना योगदान दे रहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन करम सिंह मथाना जी, हरकेश खानपुर जी ब्लॉक अध्यक्ष, सुखचैन सिंह कोर कमेटी मेंबर, पवन बैंस शहरी प्रधान, हरबंस कलसानी कोर कमेटी, हरविंदर किशनगढ़, छोटू राम मछरौली, सुखचैन पाडलू, बलविंदर दामली, हाकम सूरा, देवीलाल खरिंडवा, हर्षपाल हमारे भाई जो कि हमारे चडूनी साहब के गुरनाम सिंह जी के जो सपुत्र हैं हर्षपाल जी, और हमारे प्रदुमन, और भी किसी का साथी का नाम ये हमारे प्रेम हिंगाखेड़ी चीमा साहब, हरप्रीत सिंह चीमा हमारे भाई वो भी समर्थन दे रहे। बहुत से सुरेश देश वाला का नाम रह गया, कोई बात किसी का भाई रह गया होगा नाम तो उसका हम उसमें ऐड करा देंगे। तो जो प्रेस की इसमें समर्थन में भाई किसी का नाम रह गया होगा तो उसमें ऐड करा देंगे। बहुत से लोग कुल मिलाकर इसका दर्द कल जो यहाँ पे हुआ परसों, उसका दर्द पूरे देश में, प्रदेश में नहीं कहूँगा, पूरे देश में किसान वर्ग में और छत्तीस बिरादरी ने उसका दर्द महसूस किया। और आज भी आप देख रहे हैं कि आसपास के जिलों के सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं समर्थन देने, और आपके संघर्ष में, किसान के संघर्ष में हम लोग सब साथ हैं। बड़े दुख की बात है जो यहाँ पे हुआ। कल AICC में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तुरंत कल सुबह, क्योंकि परसों शाम को पता चला, मैंने सारी यहाँ से धरने से सतनाम यहाँ मौजूद है इनसे भी डिटेल ली, जितने धरने में जिससे बात हो सकती सारी मैंने डिटेल ली। पूर्णतः सरकार की जिम्मेदारी है जो हुआ है, क्योंकि ये कैसे ही यहाँ पे बात हुई। पहले मैं इस मामले पे आऊँगा जो हुआ यहाँ, और फिर जो बड़ी लड़ाई है उस पर भी अपनी दो विचार में रखना चाहता हूँ। जो यहाँ पे हुआ, 4-5 बार सरकार से बात हुई कि भाई सूरजमुखी खरीद शुरू हो और MSP पे शुरू हो, और हम बार बार एक बात कहते हैं कि MSP का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, MRP नहीं है कि भाई ये मैक्सिमम प्राइस है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर खर्चा केवल उसका समर्थन करने के लिए, किसान की जीवन का, किसान की जीविका का समर्थन करने के लिए जो न्यूनतम जो कीमत है वो MSP है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके खर्चे निकल जाएं और किसानों को घाटा ना हो। मांग तो हमारी ये थी, इस सरकार के बनने से पहले मांग तो ये थी कि भाई स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार 50% लाभ देके MSP डिक्लेयर कराई जाए और वो महंग दिलाई जाए, मांग तो ये थी। लेकिन अब इस सरकार ने जो किसान विरोधी अपना चेहरा दिखाया है, उसके बाद वो 50% लाभ वाली बात तो अब मांग तो अभी भी वो स्टैंड करती है, लेकिन उस पर तो अभी हम संघर्ष, उससे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और ये जो लाठीचार्ज हुआ है प्रतीक है, कई बातों का प्रतीक है, वो लाठीचार्ज प्रतीक है, किसान विरोधी चेहरे के का प्रतीक है, वो लाठीचार्ज प्रतीक है, इनकी वादा खिलाफी का प्रतीक है। क्योंकि
इन्होंने कहा कि एमएसपी जब किसान आंदोलन को खत्म कराया तो इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने खुद देश के सामने आके कहा 3 कानून, 2 ही मांग थी किसान आंदोलन की, 3 कानून वापिस हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। सरकार ने 3 कानून वापस करने के साथ साथ कमेटी बनेगी, एक एमएसपी की कमेटी, लेकिन वो कमेटी ऐसी फर्जी कमेटी, मैं बड़ी गंभीरता से ये शब्द कह रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी पंचायत मैं बड़ी गंभीरता से भी लगाई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिख दी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए कमेटी 3-4 इस तरह की चीज करके वो कमेटी बना दी। और उस कमेटी में विशेषज्ञ के नाम पे उन्हीं लोगों को रखा गया जो सरकार के पिट्ठू थे, जो सरकार की भाषा बोलते रहे किसान आंदोलन में और हमारे किसान के खिलाफ बोलते रहे। उनको अरे यार भाई ये कौन है भाई, प्लीज ये भाई देखो जो है भाई, मैं बार बार आपको, पिछली बार भी आपको बोला था, अगली बार मैं देखो रिक्वेस्ट है 2 मिनट। तो ये दुख की बात है कि वो उनको उस कमेटी में उनको जो है इस तरह की कमेटी बनाई गई और आज तक उस कमेटी की ना मीटिंग हुई, किसी किसान यूनियन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और 1.5 साल हो गया, रफा दफा होगी बात। हम बार बार हर संसद में पूछते हैं कि भाई किसान आंदोलन के समझौते का क्या हुआ। जो कृषि मंत्री है तोमर साहब वो उठ के हम पे ही जो कहते हैं कि भाई तुम यूं करते हो, तुम यूं करते हो, हम पे मतलब तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये विश्वासघात का प्रतीक भी है जो कल लाठीचार्ज हुआ, और ये खट्टर सरकार की कार्यशैली का भी प्रतीक है, क्योंकि खट्टर सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने किसानों पे लाठीचार्ज इस सरकार में हुआ, गरीब आदमी पे, मनरेगा के मजदूरों की जब बजट काटा गया तो करनाल में जब उनका प्रदर्शन हुआ उन पर लाठीचार्ज हुआ, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों पे लाठीचार्ज हुआ, पंचकुला में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने जा रहे थे, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ, सरपंच जा रहे थे अपने मांगों को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे खिलाड़ियों पे लाठीचार्ज क्या हुआ, हमारी बेटियों के साथ कितना आज हो रहा है। तो ये क्या, और हरियाणा सरकार सारे मेडल हरियाणा के बच्चे लेके आ रहे हैं। ओलंपिक में 2004 के बाद 4 ओलंपिक हुए हैं, 2004 से लेकर अब तक 17 में से जो है 2004 से लेकर अब तक टोटल 17 मेडल आए ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल स्पर्धाओं में, उसमें से 17 में से 11 हरियाणा के बच्चे लेके आए। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मंत्रियों में से एक पिछले 5 महीने से किसी एक ने ये नहीं कहा कि इनको न्याय दिलवाओ, एक ने नहीं कहा। अब जो बात कर रहे हैं, कल खेल मंत्री बुला के बात कर रहे हैं कि इनको न्याय दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, तो नीयत तो दिखी है आपकी, लेकिन एक किसी हरियाणा के खेल मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा ये हमारी बेटियां हैं, इनको न्याय दिला। तो कोई वर्ग नहीं, खिलाड़ियों से लेकर किसान तक हर वर्ग को सरकार ने अपमानित कर। तो ये सरकार की तानाशाही का भी प्रतीक है लाठीचार्ज, बीजेपी की किसान विरोधी चेहरे का भी प्रतीक है और इनके वादा खिलाफी का भी प्रतीक है। और ये लाठीचार्ज ने हमारे घाव को कुरेदने का काम किया है, क्योंकि किसान आंदोलन में जो घाव इस सरकार ने दिए, मैं आप सबको नमन भी करता हूं, मैं किसान यूनियन को नमन करता हूं, आप सब किसान यूनियन के योद्धाओं को नमन करता हूं, आप सबको, क्योंकि जो लड़ाई लड़ी किसान के लिए, कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ी। किसान आंदोलन के माध्यम से 1 साल तक देश का किसान के घरों के चिराग बुझ गए, घरों के चूल्हे बंद हो गए, किसी के बड़े पिता थे, किसका बेटा था, किसी की घर में छोटी छोटी बेटियां थी, ऐसे शव इन धरनों से वापस आए, लेकिन देश का किसान बैठा रहा। मुझे याद है, मैं आप सबके बीच में नहीं कहूंगा तो और कहाँ कहूंगा, एक बात मैं और आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे के नाते होने के नाते, मैं अपने काका ताऊ की पंचायत में हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज ऐसे समय पे मैंने जो कहा है कि हमारे घावों को इन्होंने कुरेदने का काम किया है, मैं उस बात में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था, ऐसा समय मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूँ और दुर्भाग्य भी मानता हूँ अपना, कि मैं आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। सौभाग्यशाली मैं इसलिए मानता हूँ कि शायद पिछले 19 साल से
जो मुझे अवसर मिला है आपके और हरियाणा वासियों के आशीर्वाद से, पहले 3 बार लोकसभा में, इस बार राज्यसभा में, शायद मेरी उम्र में लगातार 19-20 साल, 43-44 उम्र की आयु में देश में शायद किसी को ना मिला हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। लेकिन मैं दुर्भाग्य अपना मानता हूँ, ऐसे समय में मुझे मौका मिला कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और हरियाणा के 15 एमपीओं में से, 15 सांसदों में से, हरियाणा में 15 एमपी जाते हैं, हरियाणा से 10 लोकसभा के जाते हैं और 5 राज्यसभा के जाते हैं, 14 बीजेपी के। मेरे को एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जाने का मौका मिला। मैं एक राजनीति से भी ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में खड़ा हूँ, अपने परिवार के बीच में खड़ा हूँ, और अपना जो दिल चाह देता हूँ। जब हरियाणा चोट लगी किसान पे, उसकी दर्द की गवाही देने पंजाब के सारे एमपी खड़े हो गए, किसी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो अकाली के एमपी थे, चाहे वो आम आदमी के एमपी थे, सारे खड़े हो गए। लेकिन जब वही दर्द हरियाणा के में भी लगा और आप भी उस आंदोलन में गए, तो हरियाणा के 15 में से 14 एमपी बीजेपी के थे। और मैं जब खड़ा होता था तो ताने कसे जाते थे, मजाक उड़ाया जाता था, कभी देशद्रोही बताया जाता था, कभी आतंकवादी बताया जाता था, कभी क्या क्या नहीं कहा जाता था। देश की उस पंचायत में जो 20 साल मैंने लगा दिए, एक वहां सांसद के साथ हम खाना खाते हैं, लेकिन वो 1 साल ऐसा था, अंदर हम, क्योंकि अंदर बोलते थे हर रोज, ना बोल रहे तो क्या करें। 5 किलोमीटर दूर हमारे काका ताऊ बैठे हुए थे, हमारे परिवार बैठे हुए थे, हमारी काकी ताई बैठी हुई। हर रोज शव एक शव हरियाणा पंजाब के गांव में जाता था। उनकी गवाही देने अंदर ना बोले तो चुप रहने को आत्मा नहीं मान, और जब बोलते थे तो सारे मजाक उड़ाते थे। और मजाक उड़ाने के बाद उसी संसद में किसी के साथ कैंटीन में खाने की तो दूर की बात है, चाहे पानी पीने का जी भी नहीं करता था, वहाँ पे बात रखते थे और सीधा किसी धरने पे आते थे या किसी घर में जाते थे आंसू पहुँचने, जो कोशिश करते थे किसी घर पहुँचने की। तो ऐसा समय, मैं आपको राजनीति से पूरे उठ के नहीं है बात इसलिए कही कि ये समय आपको और हमको इस बात पे भी सोचने का है, विचारने का है। कम से कम चाहे वो चंडीगढ़ आप भेजो, चाहे वो दिल्ली आप भेजो, कम से कम ऐसे प्रतिनिधियों को आप भेजना चाहिए, किसी पार्टी के हों, लेकिन अगर किसान पे चोट पड़े, गरीब पे चोट पड़े तो उसकी गवाही देने के लिए कम से कम विधानसभाओं में, संसद के अंदर वो खड़े तो हो जाएं, कम से कम आपकी दर्द को वहाँ पे पहुँचाने के लिए खड़े हो जाएं। ऐसा समय तो किसान आंदोलन था। लेकिन एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, मैं नमन क्यों कर रहा था, मैं नमन करता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ। सारे जिस संसद में तिरस्कार होता था आपका और हमारा, जिस संसद में मजाक बनाया जाता था, उसी संसद में जब किसान कानून वापस लिए गए, सरकार को झुकने में मजबूर हुआ गया, उसी संसद में हम जाते थे। तो मैं जाता था तो छाती सीना चौड़ा करके जाता था, और वही एमपी कहते थे कि भाई दीपेंद्र तू ठीक था और हम गलत। ये आपकी देन है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है, ये हमारे किसान आंदोलन में बहुत बड़ी जीत हुई। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई, किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई। और आज मगर उन जख्मों को दोबारा से हरा इस सरकार ने किया। एमएसपी ये क्या मायने, संसद के अंदर खड़े होकर कहते थे, आपको याद होगा संसद के अंदर तकरीर हुई थी जिसमें मैंने जवाब दिया था। तब ये अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं खड़े होकर कहते थे कि एमएसपी थी, है और रहेगी। मैं कहा एमएसपी तो रहेगी, लेकिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बता। आपको याद होगा, ये मैंने वहीं टोका था, अब भाई बता एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एमएसपी केवल घोषित करने से नहीं रहेगी, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। एमएसपी अगर किसान को मिलेगी तो एमएसपी के मायने हैं, और एमएसपी किसान नहीं बनाता, किसान घोषित नहीं करता, उसका निर्धारित किसान नहीं करता, वो सरकार करती है। आप करो, आप एमएसपी निर्धारित करो, मगर वो जो निर्धारित करो मिलेगी। ये मांग है। 6400 की एमएसपी डिक्लेयर कर रखी है आपने, आज 3500 4000 में सूरजमुखी किसान देने पे मजबूर। भावांतर की आपने 4-5 बार बात हुई यहाँ पे, जो मेरे को बताया गया कि भाई खरीद परसों खोलेंगे, तरसों खोलेंगे, कभी भावांतर की बात आई, कभी कुछ बात आई, यही बात थी ना 4-5 बार वो। मगर उसके बावजूद
जब सरकार नहीं रही किसी टिके पे, तो अपने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान उसमें अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उन पे जो बर्बरतापूर्ण ये लाठीचार्ज ये हुआ है, जिसकी एक एक लाठी की कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी। आज हम ये कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे हुआ है वो सरकार ने जो किया है, वो जो एक एक लाठी पड़ी है, वो जो एक एक लाठी पड़ी है, हमारे बड़े बुजुर्ग 80 साल के हमारे अंकल हैं जी, हाँ जी, हाँ, चार सिपाहियों ने, चार सिपाही दोनों। हाँ, तो मैंने पूछा अंकल से, मैं अंकल आपका हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है? बोला कि यार वो फ्रैक्चर हो रहा है, ये फ्रैक्चर हो रहा है दोनों जो है जो अपना। तो 80 साल के हमारे बड़े बुजुर्ग, इनको जो चोट आपने देने का काम किया है, मैं खट्टर सरकार को कहना चाहता हूँ, ये चोट इनको नहीं दी है, ये चोट हम सबके दिलों में दी है आपने। आप मौका आने दो, आपको दिखाएंगे हमारे दिल में क्या है, ये आज मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। और लड़ाई लड़ेंगे, किसान तो जो है लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटता। ये तो आपने संसद में हमें मेरे को जब मैं बोल रहा था, संसद में इन्होंने खड़े होकर देशद्रोही कहा। ये तो जो है ऐसी आपने सबसे राष्ट्रभक्त कौम को, जिसका एक बच्चा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम करता है, तो दूसरा बच्चा स्टेन गन पकड़ के चीन और पाकिस्तान की सेना पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आपने सबसे ज्यादा देशभक्त कौम को आपने इस तरह से अपमानित करने का काम किया, तो ये तो हम नहीं, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारे साथी, ये बहुत बड़ी बात बताई अभी चढ़ूनी साहब के, हमारे जो सपुत्र साहब हैं, मैं नाम भूल गया भाई का, हर्षपाल ने, कि जी वो चढ़ूनी साहब कह रहे हैं कि वो जो है वो बेल भी नहीं लेंगे, मतलब वो और अपना उनकी वो रिहाई की अपील भी नहीं करेंगे, यही कह रहे थे हर्षपाल। बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है, जज्बा है, ये एक संघर्ष का उनमें जज्बा है, उसका ये प्रतीक है। और उनको कितना अन्याय उनके साथ हुआ होगा कि वो जो है इस कड़े फैसले को उन्होंने कहा है कि भाई मैं चाहे सरकार अंदर रखे, मगर कितना बड़ा अन्याय उनके साथ, और उनके साथ नहीं, पूरे किसानों के साथ, जो किसान वर्ग के साथ हुआ है। तो आपने जो ये जो है, हम इसकी पूर्ण चर्चा करते हैं। हम सभी किसान जिन्होंने इसमें, चढ़ूनी साहब हैं, बाकी जो हैं 4 मेरे ख्याल बाकी हैं, इसका क्या नाम, 8 हैं, जो जिन लोगों को सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ये तो वही करना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो रहा है, किसानों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। 307 का खाली हाथ खड़े हैं, जबकि खाली हाथ खड़े हैं और उन पे 307 के मुकदमे लगा दिए। ये तो यही कहानी हो रही है। जो हमारी बेटियां, आज मीडिया जो है, हर रोज मीडिया ऐसे ट्रायल, बेटियों को मीडिया ट्रायल करा रहा है। जो दोषी है उसको तो कोई कुछ करता नहीं, क्योंकि वो बीजेपी का MP है, और हर रोज जो है हमारी बेटियों को जवाब देना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई, तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो जो है इस देश में, हमारे प्रदेश में ये ठीक नहीं है। सरकार को हम चेतावनी देते हैं, हम मांग करते हैं कि सूरजमुखी की खरीद और कल MSP और बढ़ा दी। कल बताओ कि MSP ये अब 6400 से, ये इस बात की पोल भी खोलता है। देखो, मैं उस समय ये जो कहते थे कि इनके सारे मंत्री कहते थे MSP मिल रही है, MSP मिलेगी, तो आज मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मीडिया भी ये दिखाए कि भाई क्या MSP मिल रही है। और मैं एक बात और इसमें क्या बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, भाई पहले तो सरकार से मांग करते हैं कि सूरजमुखी खरीद MSP पे सुनिश्चित करे सरकार, बाकी फसलों की भी खरीद। पीछे सरसों भी पिटा था, MSP से नीचे गया था। जब ऊपर जाता है कहीं भाव चढ़ता है, जैसे गेहूं का भाव बीच में चढ़ा, तो FCI ने अपने गोदाम से सारा गेहूं निकाल के और एक्सपोर्ट बंद करा के गेहूं का MSP पे ले आई, जबकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 से ऊपर गेहूं पहुंच गया था यूक्रेन के युद्ध के बाद। ज्यादा हो जाए तो किसान तक नहीं पहुंचने देना, और कम हो जाए, घाटा हो जाए तो फिर वो किसान का ही घाटा रहे। ये कौन सी नीति है भाई? ये तो बड़े उद्योगपतियों की जो हकों की नीति है, किसान के हक की नीति तो है नहीं।
तो हमारी मांग है कि एमएसपी पे खरीद हो। हमारी मांग है सारे केस मुकदमे वापस लिए जाएं किसानों पे। हमारी मांग है जिस किसान को चोट लगी है उस किसान की आर्थिक मदद की जाए इस सरकार से। और हमारी मांग है, हालांकि उनकी तरफ से ये है कि मेरी को रिहाई की मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हुए, लेकिन हम ये मांग करते हैं सरकार तुरंत रिहा करे 8 के 8 हमारे किसानों को और जदुनी साहब को और 8 के 8 किसानों को, इनको सरकार ने जो है आज अपनी गिरफ्त में ले, सबको रिहा करे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये बात मैंने सारी आपके बेटे के रूप में कही, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, लेकिन एक क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी से भी संबंधित हैं और उससे भी आपको समर्थन देने आए, तो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम आपको पूरा समर्थन देते हैं। कल एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करी, क्योंकि रात को मेरे पास कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का टेलीफोन आया जब ये अपना लाठीचार्ज हुई, तो उनका आया कि जी आप, जबकि नलवा में मेरा एक प्रोग्राम था, उन्होंने कहा आप एक बार एआईसीसी में, दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय स्तर पे समर्थन दो। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ये संकल्प भी रहती है और आपको के बीच में बात भी कहना चाहती है। आपको याद होगा पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी राष्ट्रीय स्तर पर, तो स्तर पर किसान के कर्जे माफी की, बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के ब्याज को 0% पे करने की बात हो, जो अभी इन्होंने बढ़ा दिया, 0% पे किया था, इन्होंने फिर बढ़ा दिया ब्याज, ऐसा आपने देखा होगा। अब क्या तो अपना 0% करने की बात आई हो, काले कानून को कोऑपरेटिव पे नीलामी, जमीन की नीलामी की रफ्तारी पे को निरस्त करने की बात चाह रही हो, चाहे देश में से उस समय सबसे सर्वाधिक गन्ने के भाव की, पॉपुलर के भाव की, धान के एक्सपोर्ट की लगातार 10 साल खुलवाने की बात रही हो। कोशिश करी कि 10 साल किसान खुशहाल रहे, किसान को जो है सड़क पर ना आना पड़े, और जो है कि किसके भी प्रयास कांग्रेस पार्टी रहा। और अभी हमारा उदयपुर में अधिवेशन हुआ, उसके बाद रायपुर में अधिवेशन हुआ, और कृषि संबंधित कमेटी का चेयरमैन हुड्डा साहब को बनाया गया। और उस कृषि संबंधित कमेटी ने रायपुर का जो एआईसीसी का अधिवेशन था छत्तीसगढ़ में, उसमें कृषि संबंधित में पहला हमने ये पॉइंट रखा, वैसे 5-4 पॉइंट है, लेकिन इस संबंधित में एक पॉइंट रखा है कि या तो बीजेपी अपने किसान आंदोलन में किए गए वायदे के अनुसार एमएसपी को कानूनी गारंटी दे, नहीं तो देश में, अगर कांग्रेस को देश में मौका मिलता है, हरियाणा में तो है ही है, मगर देश का लिए भी, क्योंकि हुड्डा साहब को देश में कांग्रेस पार्टी ने उसका समय कृषि का चेयरमैन बनाया था, कृषि कमेटी का, तो ये हमारा देश में किसान को, ये हम देश के किसान को कहना चाहते हैं, कांग्रेस को अगर दिल्ली में मौका मिलेगा तो दिल्ली में भी हम किसान फसलों को, ज्यादा फसलों को एमएसपी में लेते हुए और एमएसपी को कानूनी गारंटी दिलवाने का काम करेंगे। कानूनी, अगर उससे एमएसपी पे से कम में अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान, हम ये कानून बनाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। तो ये हमारा जो है, जैसे पहले आपको याद होगा, और पिछली बार हमने कई ऐसे कानून बनाए जिससे बड़े उद्योगपति जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुए। हमने कृषि, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया 4 गुना का रेट, वो आज तक आपको पता है कि उस कानून की वजह से कई, तो मगर वो कांग्रेस पार्टी की एक इच्छा शक्ति थी, उसमें क्या हुआ तो है, उसमें राहुल जी का भी एक बड़ा योगदान था, जो कृषि भूमि अधिग्रहण कानून है। तो ये पार्टी की तरफ से भी मैं ये बात आखिर में मैं कहना चाहता था कि हम पूरा समर्थन देते हैं, और बीजेपी करे, केंद्र स्तर पे भी गारंटी दिलवाए, यहाँ भी खरीद सुनिश्चित करे, और नहीं तो मौका मिलेगा तो ना सिर्फ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, साथ में किसान आंदोलन में जो 750 किसानों के जो था 750 किसानों की जानें कुर्बान हुई थी, उन हर परिवार में, हरियाणा में सबसे पहले देश में हुड्डा साहब ने कहा कि भाई हम अपने विधायक दल की तरफ से सारे विधायकों से पैसे इकट्ठे करके 2-2 लाख की आर्थिक सहायता उनके परिवारों में हमने पहुंचाने का प्रयास किया। तो हम स्वयं एक घर गए, उसके बाद हम कैप्टन साहब से बात करके, अमरिंदर जी से, पंजाब में उनकी 5-5 लाख की मदद कराई और एक उनकी पक्की नौकरी कराई। अब हरियाणा में भी हम ये कहना चाहते हैं, 125 जो परिवार हरियाणा के, भाई ये सरकार पंजाब की तर्ज पे उनको नौकरी देने का काम करे, नहीं तो हमारी सरकार आते ही जैसे पंजाब में दिया, उन 125 परिवारों में भी एक पक्की नौकरी, ताकि इस किसान आंदोलन कोई भूल ना सके इतिहास में। ये ना हो कि जो घर उजड़ गए, इनको कोई जो है ये भूल गया, क्योंकि ये इनको भूल गए
तो फिर आगे आपको और हमको कौन याद रखेगा। तो इस भावना के साथ हाँ जी, और ये हाँ जी नहीं ठीक, ये इसके ना ठीक अंकल कह रहे हैं कि इसका हिसाब कैसा चुकता करोगे। अंकल की बात ठीक है, 80 साल की एज में देखो, 80 साल की एज में अपने दोनों, वैसे एक मैं बात बताऊं, ये भी एक कमाल की बात है, ये हमारे नौजवानों को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। ये 80 साल की उम्र में दोनों हाथ अपने तुड़वा लिए अंकल ने, तो ये हम अंकल के जज्बे को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और अंकल, आपके साथ जो अन्याय हुआ है इसका बदला लेने के लिए भाई हम आपके बच्चे हैं, जो करना पड़ेगा, जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी संसद से लेकर और विधानसभा तक, और विधानसभा से लेकर सड़क तक जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपकी उस लड़ाई में आपका एक कदम बढ़ेगा तो हम 10 कदम उसमें बढ़ाएंगे उस लड़ाई में आपका और सारे अपना किसान का साथ है। हाँ जी हाँ सरकार आपकी आएगी क्या, इन अधिकारियों को चिन्हित रखो। अच्छा, एक बात और भैया अधिकारियों के लिए ऐसे ये एक और मैं कहना चाहता हूँ आज इस मौके पे आगे हर्षपाल जी को पकड़ के जो 15-20 पुलिस वाले लेके जा रहे थे ना, पीछे से लाठी मार। अच्छा, एक से इस बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा। मीडिया के साथी सुने, ये मीडिया के साथी सुने, मैं ये मीडिया के साथियों के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत ये प्रदेश के अधिकारी समझे, सरकारें आने जानी और प्रदेश का माहौल बदल चुका है, प्रदेश में परिवर्तन तय है। पिछली बार भी परिवर्तन होता होता रह गया था, ये प्रदेश में परिवर्तन तय है, सरकारें आनी जानी है। हम एक एक अधिकारी की कार्यशैली को नोट कर रहे हैं, जो अधिकारी प्रदेश के